नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान की प्रस्तावना के बारे में, अब हम संविधान के एक एक चैप्टर वाइज हम पढ़ने जा रहे हैं। संविधान का पहला चैप्टर या पहला जो भाग है वो है आपका भाग 1, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अब भाग 1 में जो है दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। इसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो हमें यहाँ पे हमने लिखे हैं 1, 2 और 3। देखिए, सबसे पहले संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, जिसमें लिखा है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको 9 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे, पर वर्तमान में 8 क्यों है? क्योंकि इनकी जो है प्रशासनिक संरचना एक हो चुकी है, किंतु इनके क्षेत्र अलग अलग है। जैसे दमन और दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं और 28 आपके राज्य बचे। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हैं? तो 2 नवगठित केंद्र शासित प्रदेश आपके जो है, एक तो आपका है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। ऐसे करके आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है और 2 नवगठित है। भारत के 28 राज्यों में किस राज्य का कब गठन हुआ उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब होता है कि वह भूभाग या वह क्षेत्र जो भारत के क्षेत्र में नहीं आता है, किंतु आगे बढ़कर भारत इसे अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेता है या राज्य क्षेत्र का विस्तार करता है, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत का राज्य बनाया जा सकता है, किसी राज्य में शामिल किया जा सकता है। ऐसा ही राज्य आपका सिक्किम है, जो 1975 में भारत में शामिल हुआ। दोस्तों, आपको एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा नेपाली है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत के किस राज्य में नेपाली भाषा बोली जाती है, तो सिक्किम में। फिर आता है अनुच्छेद 3, जिसमें लिखा है नए राज्यों का गठन। अब यहाँ पर जो आपका नए राज्यों का गठन है, नए राज्यों का गठन या नए राज्यों के निर्माण की जो शक्ति है वो है संसद के पास। मतलब संसद जो है वो नए राज्यों का निर्माण करती है और इसके संबंध में जो विधेयक आता है वह पहले ही राज्यों से परामर्श करने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि नए राज्यों का जो गठन किया जाता है उस राज्य से राष्ट्रपति पहले ही पूछ लेते हैं, किंतु उनके द्वारा जो दी गई अनुशंसा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के नवगठित राज्य आपका मालवा बनाना है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से संसद द्वारा परामर्श लिया जाएगा, किंतु उसकी बात को मानना अनिवार्य नहीं है। इसलिए नए राज्यों का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अब बात करते हैं हम राज्यों की वर्तमान स्थिति तक या आज तक हमारे राज्य हम कैसे पहुंचे, किस राज्य के बाद कौन सा राज्य गठित हुआ, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 4 कैटेगरी थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में जो थे वो भारत के ब्रिटिश भारतीय राज्य। ब्रिटिश भारतीय राज्य मतलब वे राज्य जो अंग्रेजों के अधीन थे, जिसमें मध्य भारत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बंगाल, इस तरह के बड़े बड़े राज्य पार्ट ए में शामिल थे। पार्ट बी में जो शामिल थे उसमें आपकी बड़ी बड़ी देसी रियासतें शामिल थी। पार्ट सी में छोटी छोटी देसी रियासत शामिल थी। छोटी छोटी देसी रियासत मतलब दीवा, भोपाल, इस संदर्भ। और पार्ट डी में जो शामिल था वो केवल आपका अंडमान और निकोबार शामिल था। यहाँ पर एमपीएसआई के दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है कि पार्ट सी या भोपाल किस क्षेत्र में शामिल था, तो भोपाल रियासत पार्ट सी में शामिल थी। और पार्ट बी की जो हमारे महत्वपूर्ण रियासत है, एक इंदौर है और एक ग्वालियर है। फिर उसके बाद आता है आपका जब राज्यों को अलग अलग बांटा गया, तो स्वतंत्रता के बाद इन चारों अलग अलग क्षेत्र में एक मांग उठी कि राज्यों का गठन किया जाए, मतलब सबको मिलाकर एक
भारत या संघात्मक भारत की स्थापना की जाए, जिसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुशंसा प्रस्तुत की और केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 1948 में एक आयोग गठन किया। इस आयोग ने अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया गया। मतलब किसी भी तरह से धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं गठित किए जाएंगे। फिर 1948 1948 49 में जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसके 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन। इन तीनों लोगों की समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। केवल इनका राज्यों को बनाने का यही उद्देश्य था कि शासन और प्रशासन किस तरह से व्यवस्थित रूप से चल सके, तो इसको भी नकार दिया गया। फिर वर्ष 1952 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी व्यक्ति, जिसका नाम था पोटी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। यह नाम ध्यान रखना आप लोगों को, पोटी श्रीरामुलु। आमरण अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण केंद्र सरकार ने आनन फानन में ही 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को भारत का पहला राज्य बनाया। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आया कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। इसको राज्य बनाया गया और इसके कुछ समय पश्चात ही 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बाद इस आयोग में 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्षता फजल अली ने की थी। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है फजल अली इसके अध्यक्ष थे और के मुंशी और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य शामिल थे। इसी आयोग की अनुशंसा पर 1955 में इस आयोग की अनुशंसा पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किंतु इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1955 में की थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन एमपीएसआई 2016 में पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी, तो 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। भारत की वर्तमान स्वरूप में कौन से राज्य कब बने, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1961 में बंबई प्रांत से 2 प्रांत बने, अर्थात बंबई का नाम बदलकर महाराष्ट्र कर दिया गया और नव गठित प्रांत जो 1 मई 1960 को नया राज्य बना, जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह गुजराती भाषियों का भाषा के आधार पर राज्य बना और जो गुजराती भाषी लोग थे उनके लिए गुजरात राज्य का गठन किया गया। फिर 1963 में पूर्वोत्तर में एक नया राज्य गठित हुआ, जिसे हम नागालैंड के नाम से जानते हैं और यह 1963 में राज्य बना। 1966 में 1966 में पंजाब से अलग कर हरियाणा को राज्य बनाया गया, जो हिंदी भाषी राज्यों में शामिल किया गया। और 1971 में 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य बना, इसमें बिलासपुर और कोई प्रमुख छोटी छोटी रियासतों को शामिल कर एक पर्वतीय राज्य बना हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद आपका जो है 1972 में 3 राज्य बने, जिन्हें हम एमएमटी के नाम से याद रख सकते हैं। एम से मणिपुर, एम से मेघालय और टी से त्रिपुरा। इन राज्यों का गठन किया गया। फिर 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। इसका मतलब मैंने दोस्तों आपको बताया कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश होता है और उसी के तहत सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ। 1987 में 3 नए राज्य बने, जिसे हम मेघ के नाम से याद रख सकते हैं। इसमें आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल है।
2000 वर्ष 2000 में जो राज्य बने वो है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इनकी जो तिथि या तारीख आपको ध्यान रखना है क्योंकि तीनों एक ही समय बने। तो 1 नवंबर, यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे 1 नवंबर, उसके बाद 9 नवंबर और उसके बाद 15 नवंबर, ये राज्य इस तारीख को बने। और फिर बनता है 2014 में आपका तेलंगाना नया राज्य। तेलंगाना जब राज्य बना तो यह आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और 2 जून को तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बना था या 29वां राज्य बना था, आज 29वां राज्य बना और वर्तमान में 28वां राज्य के रूप में है। इसके बाद वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 में व्यापक संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीनते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए। एक था आपका जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख। तो वर्तमान की जो संरचना है वो है आपके भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इसके साथ आपका यह टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोग के लिए आज शाम से मैं एक नया वीडियो हिंदी विषय पर भी आज शाम से आपको अपलोड करूंगा, ताकि जो लोग सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा या राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए जीके के साथ में हिंदी की क्लास डेली आपको। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।